जब श्री कृष्ण का मथुरा गमन हो गया तो ब्रह्मवैवर्त पुराण के और 49वें अध्याय में एक प्रसंग आता है 49th चैप्टर में, जहाँ भगवान ये कहते हैं मतलब कि मैं आपसे मिलूंगा, मैं जा रहा हूँ मथुरा तक, मैं आऊँगा। तो राधा रानी कैसे रहीं? कृष्ण की प्रतीक्षा में रहीं, इंतज़ार में रहीं। जैसे मैं आपसे कह दूँ कि नेक्स्ट संडे आपसे मिलूंगा, तो आप कैसे रहोगे? मेरे इंतज़ार में रहोगे। या मैं आप मुझसे कहो मैं वृंदावन आ रहा हूँ, तो मैं कैसे रहूँगा? आपके इंतज़ार में रहूँगा। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण ये कहता है कि राधा रानी यहाँ कैसे रहीं? यहाँ कृष्ण की प्रतीक्षा में रहीं। और फिर उसके 115 वर्ष के बाद में राधा रानी श्री कृष्ण से कुरुक्षेत्र में मिली। अच्छा, हाँ मिली। एक बीच में और प्रसंग आता है कि जब राधा रानी लगभग 12 वर्ष की हो गई तो ब्रह्मवैवर्त पुराण के 126वें अध्याय में ये प्रसंग आता है। अब श्री कृष्ण तो मथुरा चले गए। अब राधा रानी का जो जन्म हुआ है वो हुआ है वृषभांजी के घर। वृषभांजी वैश्य कुल के थे, जातियों में समझा जाए तो राधा रानी का वहां जन्म हुआ। अब वृषभांजी के मन में विचार हुआ कि अब आगे कैसे होगा। एक जैसे लौकिक माता पिता विचार करते हैं कैसे होगा। उस समय ब्रह्मवैवर्त पुराण ये कहता है कि श्री राधा रानी ने कब वृषभांजी ने आग्रह किया कि अब आप विवाह करो, विवाह करो। तो यहाँ 2 प्रकार के प्रसंग मिलते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण है भैया, मैं उसका इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि बाद में आगे समझदारी से व्यक्ति समझे। तो यशोदा मैया की रिश्तेदारी में एक रायण नाम के गोप हैं जिनका नाम ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। राधा रानी ने अपनी एक छाया राधा को प्रकट किया, ऐसा शास्त्रों में होता है। जैसा सीता जी ने छाया सीता को प्रकट किया। हम लोग ये कथा सुनते हैं कि सीताराम जी साथ रहे, ऐसा नहीं था। ऐसा रामचरितमानस आदि ग्रंथों में मिलता है कि राम जी ने सीता जी को कहा कि रावण तुम्हारा हरण नहीं कर सकता, मूल सीता में तो इतनी शक्ति है। तो उसको कहा गया कि तुम अपनी छाया सीता को जन्म दो और अग्नि में वास करो। और बाद में उसी अग्नि से मूल सीता जी प्रकट हुए, उसी का नाम अग्नि परीक्षा है। वो नहीं है जो आजकल हम लोग घुमा देते हैं। तो इसके आगे की जो लीला है वो छाया सीता ने की। छाया सीता का मतलब क्या होता है? आज के पर्सपेक्शन में मैं बोलूं, समझदारी से बोलूं तो आज जैसे हम अपना क्या मैं आपको बताऊं क्या शब्द है टेक्निकल, पर जैसे कोई फिल्म अदाकार अपना डुप्लीकेट तैयार करता है, बॉडी डबल। हाँ, बॉडी डबल, दैट्स द राइट वर्ड, बॉडी डबल। आज अगर देखा जाए तो उसका मतलब बॉडी डबल ही है। तो आज के समय ये टेक्नोलॉजी है। वो भारत जो इतना उन्नत था तो उस समय भी तो ये टेक्नोलॉजी होगी कि नहीं होगी। तो सीता जी का भी यही कहा जाता है कि छाया सीता। उसी प्रकार से छाया राधा का प्राकट्य हुआ और छाया राधा रानी ने एक इन गोप से, सायण नाम के गोप से विवाह किया। वो वहां रही और अपने एक सहज उस कार्य को चलाया। वहां चक्रवर्ती पाद ने एक अभिमन्यु नाम के व्यक्ति का भी वर्णन किया है, जहां राधा रानी जी का उनके साथ छाया राधा का विवाह हुआ। पर जो मूल मेन राधा है वो कैसी रही? वो कृष्ण की प्रतीक्षा में रही। उनका श्री कृष्ण के साथ विवाह भी हुआ। अच्छा, विवाह हुआ था? विवाह हुआ। इसका वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। उसकी कथा ऐसी मिलती है कि नंद बाबा कृष्ण को लेकर जा रहे थे और बड़ी तेज आंधी आ गई। तेज कृष्ण के मन में इच्छा है कि मैं राधा रानी से मिलूं। तो परमात्मा इन्होंने माया फैलाई, सब तरफ बहुत जोर से आंधी आने लगी। तो नंद बाबा घबरा गए कि मेरा छोटा बच्चा मेरे साथ में। तो वो भगवान से अब प्रार्थना करने लगे कि भगवान किसी अपनी शक्ति को भेजो, मुझे बचाए। तो वहाँ राधा रानी प्रकट हुई। तो उन्होंने कहा आप कोई देवी श्रेष्ठ आई हैं, मेरा बच्चा छोटा है, आप मेरे बालक का ध्यान रखो। ऐसा कहकर उन्होंने राधा रानी को उनको दिया, राधा रानी को दिया कृष्ण को कि ये मेरा बालक है, ध्यान रखो। और नंद बाबा वहाँ से चले गए। फिर राधा कृष्ण दोनों भांडीर वन में गए। एक जगह है ब्रजमंडल में जिसको भांडीर वन कहते हैं। वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने पूरा वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्राप्त होता है किस प्रकार से विवाह के मंत्र पढ़े। जैसे पिता एक प्रकार से सब कार्य करता है, पुरोहित एक प्रकार से सब कार्य करता है, उस प्रकार से राधा कृष्ण का आपने विवाह किया। तो श्री राधा रानी कैसे रही? पूरा व्रजमंडल कैसे रहा? कृष्ण की प्रतीक्षा में रहा, भगवान के इंतजार में रहा। फिर 115 वर्ष बाद उन्होंने ये बात कही भी कि आप तो कहते थे कि आप आएंगे और हम तब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, आप तो मिलने ही नहीं आए। इसके बहुत भावमय प्रसंग भी हैं। मैं व्यासपीठ पर जब बैठता हूँ तो अलग ढंग से इसको गाता हूँ, पर वो व्यासपीठ का अपना प्रभाव होता है। तो तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अब ये समय का अपना प्रभाव था, क्योंकि गर्ग संहिता में एक लीला आती है कि एक श्रीदामा नाम का भक्त था। तो जब राधा रानी, श्री कृष्ण का तो प्रेम है, तो राधा कृष्ण दोनों आपस में संवाद कर रहे थे। तो उसी समय श्रीदामा नाम के गोप ने ये संकेत किया कि आपने श्री कृष्ण से ऐसे क्यों कहा, मैं तो भक्त हूँ। तो राधा रानी बोली कि भाई आप बीच में क्यों बोले? तो उससे राधा रानी को उसके प्रति थोड़ा क्रोध हुआ। तो बोले लगता है कि तुम इस अंतरंग लीला के स्वरूप को नहीं समझ सकते, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए।
तब भगवान ने भूमिका बनाई कि मैं वृंदावन में प्रकट होकर लीला करूंगा। तो श्रीदामा नाम के गोप ने भी कहा कि जब भगवान भी आ रहे हैं तो राधा रानी आप भी ब्रजमंडल में प्रकट होगी, और कुछ समय तक जो कि मुझे यहाँ से जाने की वजह से श्री कृष्ण का विरह हुआ, तो आपको भी वो विरह का अनुभव किया जाएगा। उसको कहते हैं हमारे यहाँ विप्रलंब की लीला, संयोग की लीला और विप्रलंब की लीला। विप्रलंब मतलब किसी की प्रतीक्षा करना। तो इस कारण से श्री राधा रानी ने इतने वर्षों तक श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करी, और फिर 115 वर्ष के बाद कुरुक्षेत्र में आपका मिलन हुआ। तो ये तो घटनाक्रम से आप वर्णन कर सकते हो, पर राधा कृष्ण की लीला तो भावी इंसानी लीला नहीं है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है। हम जो कर सकते हैं वो कर सकता है, जो हम कर नहीं सकते सोच सकते हैं वो कर सकता है, जो अपन सोच भी नहीं सकते वो भी कर सकते हैं, उसको ईश्वर कहते हैं। ये शास्त्र की परिभाषा। तो इस दृष्टि से भगवान ने अगर यूं विचार किया जाए तो श्री कृष्ण तो ये भी कहते हैं कि मैं आज तक कभी ब्रज से बाहर ही नहीं गया। मैं जहां जैसे छाया राधा रानी वो लीला कर रही है, ऐसी छाया कृष्ण बाहर की लीला कर रहे हैं। हमारे मेन कृष्ण राधा रमण लाल तो सदा से हमारे पास वृंदावन में विराज रहे और खूब राधा रानी के साथ भिन्न भिन्न रोज की दिव्य भिन्न भिन्न लीलाओं को ब्रज में अंदर संपादित कर रहे हैं। तो ये आज की आधुनिक परिवेश में करो तो ये मल्टी डायमेंशनल है। इसको केवल एक डायमेंशन से नहीं समझा जा सकता। इसका ऐतिहासिक पार्ट अलग है, पौराणिक पार्ट अलग है, इमोशनल पार्ट अलग है, स्पिरिचुअल पार्ट अलग है। सब डायमेंशन से समझ के, इसीलिए जिसको आज तक कोई समझ ही ना सके उसी को राधा कहती है। ये राधा रानी के गुणों में एक गुण है, 25 गुण है राधा रानी में, जिनको देखकर श्री कृष्ण आनंदित हो जाते हैं। उनमें एक गुण यही है कि जिसके बारे में कोई पता ही नहीं लगा सके, इसलिए राधा रानी के विषय में आज तक कोई पता ही नहीं लगा सकता। यही राधा कृष्ण की मधुर लीला है। वाह।